नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे चीनी उद्योग और गन्ना किसानों की, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान और चीनी उद्योग की। क्या उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान मुश्किल में है, और उसके चलते क्या देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के भविष्य को लेकर के आशंकाएं पैदा होने लगी? अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें और यही ट्रेंड जारी रहता है तो वाकई ये एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि इस साल लगातार दूसरे साल देश में चीनी का उत्पादन गिरा है। और चीनी का उत्पादन गिरने की जो वजह है उसमें देश के दो सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में फसल खराब हुई, कम उत्पादन हुआ, और जनवरी में ही गन्ने की फसल में फ्लावरिंग स्टेज आ गई कि उस पर फूल निकलने लगे ऊपर, जो मैच्योर वैरायटी के काफ़ी टाइम के बाद होता है। और वहाँ पर चीनी मिलों की पेराई के जो दिन है वो उसका औसत 90 दिन से भी कम आ गया। जबकि अगर 120 दिन चीनी मिलें चलती हैं तो इकोनॉमिकली उनकी वायबिलिटी होती है, नहीं तो उसका आर्थिक रूप से संकट उनके ऊपर आएगा। अब हम बात करें दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है इस वक्त। इस साल करीब 91 लाख टन का उत्पादन होगा, जो पिछले साल से 12 लाख टन कम है। महाराष्ट्र की मैं बात करूं, वहां उत्पादन और ज्यादा गिरा है। पिछले साल 319 लाख टन का उत्पादन चीनी का देश में हुआ था, और इस बार करीब 260 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। करीब 60 लाख टन गिरावट, जो 18 से 20% के करीब बनती है। अब लगातार चीनी का उत्पादन गिरने की वजह गन्ने का कम उत्पादन है, और उसकी वजह से जो एथेनॉल में चीनी का जो डाइवर्जन होना था 45 लाख टन, वो शुरू में 50 लाख टन की बात कही, फिर 45 की, अब वो घट के अभी 29 लाख टन हुआ है देश भर में, और शायद हो सकता है मैक्सिमम 32 लाख टन तक जाएगा। इन पूरी की पूरी जो कवायद है देश में चीनी उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन की, उसके जो मूल में है वो गन्ने का उत्पादन है। उत्तर प्रदेश में समस्या क्यों पैदा हुई, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है उत्तर प्रदेश में गन्ने की बेहतर किस्म का किसानों के पास उपलब्ध ना होना। करीब 10 साल पहले कोयम्बतूर का जो हमारा शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है शुगर केन का, वहाँ पर जो विकसित की हुई गई वैरायटी थी CO0238, उस वैरायटी ने एक तरीके की क्रांति लेकर के वो वैरायटी आई, जहाँ किसानों की जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर वो 30% तक बढ़ गई। और उसके साथ चीनी की जो रिकवरी थी गन्ने में, उत्तर प्रदेश में औसत जो 9.5-10% के बीच में होती थी, वो कई शुगर मिल में 13% तक चली गई, उसको पार भी कर गई। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक खास वैरायटी जो बहुत बेहतर वैरायटी थी, और उसके चलते उसका जो रकबा था उत्तर प्रदेश में 2020-21 के पेराई सीजन में बढ़ करके 86.70 क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का गन्ने का रकबा है, उसमें उस साल 27.4 लाख हेक्टेयर में, और जो कुल उसका जो रकबा है उसमें 86.70% में 0238 वैरायटी थी। ये बात अलग है कि तब तक इसमें बीमारी लगने लगी थी। रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी जो बीमारियां हैं वो बड़े पैमाने पर उसने इस फर्स्ट किस्म को प्रभावित किया। और तमाम सारे कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई अच्छी किस्म है किसी भी फसल की, वो 5-6 साल तक अच्छा प्रदर्शन करती है, उसके साथ हमें तब तक अगली कोई किस्म ढूंढ लेनी चाहिए जो उसको उसकी जगह ले सके। लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में खास तौर से नहीं हुआ, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो उत्पादकता है 0238 की बीमारी के चलते वो लगातार गिरती गई। इस साल की हम बात करें, जो पेराई सीजन अभी खत्म हो रहा है 2024-25 का, उसमें किसानों को 25 से 30% तक कई जगह उत्पादकता में गिरावट का सामना करना पड़ा। और अभी भी जो राज्य के गन्ना विभाग की जो समीक्षा बैठकें हुई हैं, उनके मुताबिक 2024-25 के पेराई सीजन में 0238 का रकबा 44.45% बना हुआ है। और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 70% इलाके में अभी भी क्षेत्रफल में 0238 है।
इसके अलावा कुछ किस्में आई हैं जो इसकी जगह नहीं ले सकी। एक किस्म आई है जरूर जो CO0118 है, और उसके तहत अभी राज्य में 2024-25 में 22.14% गन्ने का रकबा उसके तहत आया। बाकी 10-11 किस्में और हैं, उनके तहत जो रकबा है वो 0.05% से 9.37% तक है। लेकिन चीनी उद्योग के जो तमाम सारे जो एक्सपर्ट्स भी हैं और बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनका बताना है हम लोगों को कि ये जो रिप्लेसमेंट वाली वैरायटी है उसमें भी रिकवरी बहुत बेहतर नहीं है। अब सवाल है कि किसान को नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी उत्पादकता घट रही है। चीनी उद्योग कहता है कि हमारी रिकवरी घट गई। इस साल का औसत रिकवरी गिरावट करीब 1% का है, और पिछले साल भी रिकवरी घटी थी क्योंकि जो बीमारी ग्रस्त किस्म है उसने तमाम सारे उत्पादन को प्रभावित किया। अब उद्योग को तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिला क्योंकि इस बार चीनी का उत्पादन गिरने की वजह से जो चीनी की कीमतें हैं खुले बाजार में, एक्स फैक्ट्री कीमत वो करीब करीब 5 रुपए तक बढ़ गई थी प्रति क्विंटल, और जो 36-37 रुपया होती थी एक्स फैक्ट्री कीमत वो 42 रुपए तक गई। हालांकि अभी फिर से वो घट के करीब 40 रुपए के आसपास है। महाराष्ट्र में 37-38 रुपया एक्स फैक्ट्री प्राइस है। उद्योग का कहना है कि अगर यही स्थिति रहती है तो हमने जो इतना बड़ा निवेश किया है चीनी मिलों में, और एथेनॉल में जो है जो सरकार का कार्यक्रम भी है पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, उसको 20% का लक्ष्य 2025-26 के लिए रखा है। अभी 18% तक पहुंचा भी है, उसके ऊपर भी झटका लग सकता है क्योंकि चीनी मिलों को जब लगा कि दाम चीनी के थोड़े बेहतर हो रहे हैं तो दिसंबर के बाद ही खासतौर से उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर चीनी मिलों ने गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाना और बी हैवी मोलेसिस से एथेनॉल बनाने को बंद कर दिया था क्योंकि उनको चीनी में फायदा था। अब हम बात अगर किसान की करें उसका क्या होगा। एक तरफ उसका जो उत्पादन है उसमें बड़ी गिरावट आई, उसमें उसका भारी नुकसान है। दूसरे, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राज्य परामर्श मूल्य होता है जिसे हम एसएपी बोलते हैं, उसमें जो अगेती प्रजाति का एसएपी है वो 370 रुपये के ऊपर फ्रीज रखा। पिछले साल 2023-24 के पेराई सीजन में भी यही दाम था, 2024-25 के सीजन में भी यही दाम है। एक तरफ किसान के उत्पादकता के मोर्चे पर नुकसान हो रहा है, उसका बीमारी की चलते फसल में जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इवन अगर मैं देखूं कि जो फरवरी के आसपास जो है गन्ने के जो हार्वेस्टिंग जिसे कटाई हम लोग बोलते हैं, उसकी लागत भी 55 रुपया क्विंटल तक चली गई थी किसानों को, वो भी अपना बोझ उठाना पड़ा। तो सवाल है कि चौतरफा किसान के लिए लागत बढ़ रही है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। इवन जो इन्फ्लेशन भी है देश में, सरकार भी जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को देती है, केंद्र भी देता है, राज्य सरकारें भी देती हैं। किसान का क्या होगा? ऐसे में क्या हुआ है कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश में गन्ने का रकबा करीब 50,000 हेक्टेयर कम हो गया है क्योंकि शायद किसान डाइवर्ट कर रहे हैं। और इस बार भी जो खबरें आ रही हैं, इवन चीनी मिलों के जो पदाधिकारी बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर किसान गन्ने की बुआई की जगह दूसरी फसलों की तरफ गए हैं इस बार भी। तो अगले सीजन में मानसून अगर अच्छा रहेगा तो फसल का उत्पादन हम देखेंगे जो भी होगा, लेकिन डाइवर्जन हो रहा है क्योंकि इनकम पैरिटी की जब हम बात करते हैं, मतलब दो फसलों में अगर किसान चुनता है जिस फसल की बुआई से उसको बेहतर आमदनी होती है वो फिर उसको प्रिफरेंस देता है। और अभी यूपी में बड़े पैमाने पर किसानों को लगता है कि अगर हम दूसरी फसलें उगाएं, मक्का का एकरेज बढ़ रहा है, गेहूं का इस बार बहुत अच्छा दाम रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद उस पैमाने पर नहीं होती, मध्य प्रदेश सरकार ने बोनस दिया, वहाँ 2600 रुपया कुंटल गन्ने उसका गेहूं का दाम दिया। राजस्थान सरकार ने 2575 रुपया दाम दिया। केंद्र का एमएसपी चालू विपणन सीजन के लिए 2025-26 का जो मार्केटिंग सीजन है रबी का, उसके लिए 2425 रुपये का दाम है। लेकिन अगर अच्छी उत्पादकता है, जैसे मैंने कई किसानों से बात की, 5 क्विंटल प्रति बीघा निकल जाता है। अच्छा अगर आपने बीज और अच्छी केयर की है। धान अगर आपके पास हाइब्रिड किस्म है तो आप 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक जो है पैदा कर सकते हैं। ऐसे में अगर किसान देखता है कि एक साल की गन्ने की फसल, उसकी लागतें और दूसरी फसलें, तो शायद कई जगह आ रहा है कि उसको फायदा है। मक्का की तरफ किसान जा रहे हैं क्योंकि एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से मक्का के दाम एमएसपी से काफी ऊपर लगातार चल रहे हैं। तो सवाल है कि अगर किसान डाइवर्ट करते हैं अपने जो क्षेत्रफल है
तो ये उत्तर प्रदेश में जो इतनी चीनी मिलें हैं, करीब 125 चीनी मिलें जो हैं, उनका क्या होगा। कई चीनी मिलों के अधिकारियों ने बताया कि उनके यहाँ जो पेराई जो है वो 1 लाख टन तक कम हो गई और समय से पहले चीनी मिलें बंद हुई हैं राज्य में। तो अब ये राज्य सरकार को देखना पड़ेगा किसकी कमी है। एक तो हमारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों नहीं 0238 का विकल्प समय से लेकर के आए, उनके ऊपर इसका एक बड़ा सवाल है। राज्य में 2 रिसर्च सेंटर हैं उत्तर प्रदेश में केन डेवलपमेंट के, वहां से कौन सी किस्में आई है। फिर जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है राज्य का और चीनी मिलों का, वो किसानों को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाए, उनको अवेयर नहीं कर पाए, जागरूक नहीं कर पाए कि ये फसल को छोड़कर, इस किस्म को छोड़कर आप दूसरी किस्म अपनाएं। लेकिन वो किस्म के बारे में जैसे मैंने जिक्र किया, जो थोड़ा जगह ले रही है, जो 22% तक पहुंची है, उसको भी चीनी मिलों का कहना है कि उसमें भी रिकवरी का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये दौर जारी रहता है, ये ट्रेंड जारी रहता है, तो फिर क्या होगा। महाराष्ट्र शुगर फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर 120 दिन चीनी मिलें नहीं चलती तो हमारी चीनी मिलों को घाटा होगा। और इस बार 89 डेज का एवरेज आया, कर्नाटक में भी उत्पादन गिरा। तो ये एक ऐसा मौका आया है जब सरकार को, उद्योग को, किसानों को और हमारे जो शोध संस्थान है उनको बैठ कर के तय करना पड़ेगा कि इस मुश्किल का रास्ता कहां से निकलेगा। ये बात मैं बड़ा साफ करूं कि किसान को अपनी आमदनी से मतलब है, अगर उसको दूसरी फसल में आमदनी बेहतर होगी तो वो उस तरफ जाएगा। लेकिन जो क्षमताएं स्थापित की गई हैं डिस्टिलरी की और चीनी की, उसको लेकर के अगर वहां गन्ना नहीं होगा तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ट्रेड, टेक्नोलॉजी से जुड़े जानकारी और खबरों के लिए हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में, उनको सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, आप उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।